अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका और इजराइल एक खेमे में थे, लेकिन युद्ध खत्म होते होते दोनों की राह अलग होती दिख रही है। तो क्या अमेरिका और इजराइल के संबंध खराब हो गए हैं? क्या अमेरिका इजराइल से दूरी बनाने लगा है? क्या विश्व पॉलिटिक्स में एक और नया समीकरण तैयार हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। देखिए, ईरान अमेरिका में युद्ध विराम हो चुका है, जो इजराइल को पसंद नहीं आया। शांति समझौते के बाद भी इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों में हमले किए, जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल की सरकार और प्रशासन को फटकार लगाई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लेबनान में जारी सैन्य हमलों और अमेरिका ईरान शांति समझौते की आलोचना करने वाले इजरायली मंत्रियों को सीधे सीधे निशाने पर लिया। वेंस ने इजराइल को चेतावनी दी, वे अपनी हर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का समाधान सिर्फ युद्ध से नहीं निकाल सकते और अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में नहीं घसीटना चाहिए। इस तनातनी और अमेरिकी फटकार की मुख्य वजह क्या है, तो समझिए सिलसिलेवार तरीके से। पहली वजह है ईरान शांति समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ मध्यस्थता में किए गए अस्थायी शांति समझौते से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे नेता खफा हैं। इजराइल ने इस समझौते को सुरक्षा के लिए चौंकाने वाली विफलता और विश्वासघात तक करार दिया है। इजराइल का साफ कहना है, अमेरिका ने उन्हें विश्वास में लिए बिना समझौता किया। इससे पहले भी जब अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर कुछ दिनों के लिए हमला रोका था, तब भी इजराइल ने लेबनान पर अटैक नहीं छोड़ा था। लेबनान को लेकर किसी भी नरम दिली के खिलाफ है नेतन्याहू। वहीं इजराइल द्वारा शांति समझौते का विरोध करना अमेरिका को पसंद नहीं आया। इसे अमेरिका खुद के ऊपर सवाल की तरह देख रहा है। दूसरी बड़ी वजह है स्विट्जरलैंड दौरे का रद्द होना। लेबनान में जारी इजरायली हमलों के कारण स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली उच्च स्तरीय शांति वार्ता रद्द कर दी गई। ईरान ने लेबनान को इस समझौते की पूर्व शर्त बताते हुए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी दौरा टाल दिया। तीसरी वजह है लेबनान और हिजबुल्लाह का मुद्दा। युद्ध विराम के बावजूद इजरायली सेना द्वारा लेबनान सीमा पर आक्रामक रुख जारी रखने से अमेरिकी प्रशासन काफी नाराज है। अमेरिका का मानना है कि लेबनान पर कोई भी फैसला वाशिंगटन की सहमति से होना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए $30 बिलियन के अंतरिम समझौते, यानी कि जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लेबनान और गाजा में सभी इजरायली हमलों को रोकने की शर्त शामिल थी। लेकिन शांति समझौते की उम्मीदों के बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमले तेज कर दिए, जिसमें कई लोग मारे गए। ईरान ने इसे समझौते का सीधा उल्लंघन बताते हुए स्पष्ट किया कि जब तक इजराइल लेबनान में अपने सैन्य अभियान बंद नहीं करता, तब तक कोई भी बातचीत संभव नहीं है। वहीं इजराइल के लिए ये मुद्दा उसके देश और देशवासियों की सुरक्षा से जुड़ा है। इजराइल के लिए सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से लेबनान पर लगाम जितना जरूरी है, अमेरिका के लिए नहीं। दोनों देशों के बीच कड़वाहट की एक बड़ी वजह यह भी है। चौथा वजह है इजराइल में घरेलू राजनीति। इस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण इजराइल में भी भारी जनाक्रोश देखा जा रहा है। नेतन्याहू विपक्षी नेता और जनता के निशाने पर आ गए हैं। उनकी रणनीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी वजह है कि इजराइल ने शांति समझौते को विश्वासघात करार दिया है, लेकिन इजराइल के इस तेवर ने उनके दोस्त अमेरिका को परेशान कर दिया। खींच में अमेरिका ने चेतावनी दे दी। वेंस ने तल्ख लहजे में कहा कि नागरिकों की बढ़ती मौतें अस्वीकार्य हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लेबनान में जारी हमलों और भारी हताहतों की संख्या को लेकर इजराइल से काफ़ी निराश हैं। वहीं जेडी वेंस ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में इजरायली वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर का नाम लेकर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा, आप 90 लाख लोगों का एक देश हैं, आप हर समस्या को केवल मारकर हल नहीं कर सकते। उन्होंने इजराइल को चेतावनी वाले अंदाज में कहा, हकीकत समझने की अपील की है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि हालिया रक्षा हथियारों का बड़ा हिस्सा अमेरिकी करदाताओं द्वारा वित्त पोषित है। उन्होंने भी कहा कि जो इजरायली अधिकारी अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हैं, उन्हें हकीकत को पहचानना चाहिए। इससे पहले भी ट्रंप ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता। उसने अपने दोस्त इजराइल के लिए जंग में जाने का फैसला किया था। शांति की बात करने वाले ट्रंप युद्ध की वजह से लगातार आलोचना झेल रहे थे। इस बार युद्ध रोकने की राह में कोई भी अड़चन अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा और वहीं अमेरिका के इस सख्त रुख और जेडी वेंस की तीखी टिप्पणियों से इजराइल स्तब्ध है। लेकिन दोनों देशों के बीच दरार को और गहराने से बचाने के लिए इजरायली नेतृत्व ने अभी तक कोई तीखी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि फिलहाल अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है। युद्ध से पहले जो दोस्त थे, युद्ध खत्म होने से पहले अलग अलग पाले में खड़े दिख रहे हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।